शहजादी मेहर निगार। बख्तिक को जब ये मालूम हुआ कि उमरू यार आदि पहलवान की आंखों में मिर्ची झोंक कर बाग बेदाद में जा घुसा तो उसके सीने पर सांप लौट गया। दिल में कहने लगा कि मैं बादशाह का वजीर हूँ और बाग में नहीं जा सकता। उमरू एक आदना आदमी हो कि यूं दंदनाता हुआ चला जाए, ये हरगज़ ना होगा, मैं भी हर कीमत पर बाग में जाऊंगा। उसने बहुत सी अशरफियां थैलीव में भरे, कई थान कमखाब और मुहम्मल के खूबसूरत कश्तियों में लगाकर गुलामों के सरों पर रखे और बाग बेदाद के दरवाजे पर पहुंचा। आदि पहलवान उस वक्त मिर्चे तो साफ कर चुका था, लेकिन गुस्से के मारे इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अब जो बख्तिक की मुहनूस शक्ल देखी तो दिल ही दिल में बुरा भला कहने लगा। बख्तिक ने तार लिया कि पहलवान गुस्से में है। खुशामद से कहने लगा, आदि पहलवान, आफरीन है तुम पर, क्या जिस्म बनाया है और क्या ताकत है। सच तो ये है कि उस वक्त तुम्हारे जोड़ का पहलवान रोए जमीन पर नहीं। आदि ने ऊपर से नीचे तक बख्तिक को घूरा और कड़वे लहजे में कहा, आप मतलब की बात कीजिए, मैं उन बातों को खूब समझता हूँ, इतना गधा नहीं हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बाग के अंदर जाने की इजाजत दे दें। बख्तिक ने गिड़गिड़ा कर कहा, जी नहीं, पहले बादशाह से इजाजत ले लो, फिर बाग में जाना मिलेगा। आदि ने कोरा जवाब दिया और पास रखा हुआ पानी का एक घड़ा उठा, मुंह से लगाकर हुट हुट पी गया। बख्तिक ने अब अशरफीव की थैलियां हलाएं और गुलामों को आगे बढ़ाया, जिनके सरों पर मुहम्मल और कमखाब के थान रखे थे। कपड़े के ये थान किस लिए लाए हो और इन थैलीव में किया है? आदि ने हैरत से पूछा। ये थान और सोने की अशरफियां आपके लिए लाया हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे बाग में जाने दें। बख्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदि पहलवान ये सुनते ही खड़ा हो गया। तैश के मारे उसका बदन कांप उठा और मुंह के किनारों से सफेद सफेद झाग उड़ने लगा। वो गरा कर बोला, अगर तो बादशाह का वजीर ना होता तो मैं अभी तेरी हड्डियां सरमा कर देता। तो मुझे रिश्वत देता है। बेहतर यही है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। बख्तिक और इसके गुलाम सर पर पांव रख कर भागे और अपने घर जाकर दम लिया। जब हवास बजा हुए तो बख्तिक सोचने लगा कि अब क्या तदबीर की जाए। दरवाजे से जाना तो मुमकिन नहीं, सिर्फ यही सूरत है कि रात के गुप अंधेरे में कमंद के सहारे दीवार पर चढ़ूं और बाग के अंदर कूद जाऊं। आधी रात को बख्तिक अपने घर से निकला, चोरों की तरह छपता छुपाता और पहरेदारों की निगाह से बचता बचाता बाग की जानिब चला। दीवार खासी ऊंची थी और नीचे कौदने में हड्डियां चटकने का खतरा था, इसलिए बख्तिक ने एक एक करके अपने तमाम कपड़े उतार दिए। फिर इन कपड़ों की गठरी बनाई और नीचे घास पर फेंक दी। इसका इरादा था कि कपड़ों की गठरी पर गिरूंगा तो चोट नहीं लगेगी। इधर बख्तिक अपनी इस कार्रवाई में लगा हुआ था और इधर उमरू यार को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें लेते लेते थक गया। आखिर झंझला कर उठा और दिल में कहने लगा कि बाग में टहलना चाहिए। ठंडी ठंडी हुआ बदन को लगेगी तो खुश्की दूर हो जाएगी। ये सोचकर कमरे से बाहर निकला और बाग में आया। दीवार के साथ साथ टहलता हुआ जा रहा था कि एकदम अंधेरे में से कोई चीज आई और उसके कदमों में गिरी। वो डर के मारे सुन्न हो गया, मगर फिर गौर से देखा तो कपड़ों की गठरी थी। फौरन पहचान गया कि ये कपड़े बख्तिक वजीर के सिवा किसी और के नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि वो बाग में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है। उमरू ने झट कपड़ों की गठरी बगल में दबाई और एक दरख्त के पीछे छप गया। चंद मिनट बाद धम से कोई आदमी घास पर गिरा और उसके हलक से एक चीख निकली। ये बख्तिक था। कोशिश के बावजूद वो अपनी चीख ना रोक सका। उसके घुटने और कहानियां छेल गई थीं। किस्मत को कौसता हुआ उठा और गठरी तलाश करने लगा। इसका ख्याल था कि अंधेरे की वजह से गठरी पर कूदने में गलती हुई है, लेकिन इधर उधर देखने के बावजूद जब गठरी ना मिली तो हैरान हवा और कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, गठरी किधर गायब हो गई। इतने में बाग के दूसरे हिस्से से पहरेदारों की एक टोली बातें करती हुई आई। बख्तिक बड़ा घबराया, लपक कर उस छोटी सी नहर के किनारे घुटनों में सर देकर बैठ गया, जो बाग के दरमियान में बहती थी। उमरू फिरती से आया और बख्तिक की कमर में इस जोर से लात मारी कि वो लुढ़क कर नहर में जा गिरा और डबकियां खाने लगा। अचानक इसे ख्याल आया कि हरकत जरूर किसी भूत की है।
इस ख्याल के आते ही हलक फाड़ फाड़ कर चीखें मारने लगा। पहरेदारों ने ये आवाज सुनी तो दौड़ते हुए आए। मशल की रोशनी में देखा कि एक नंग धड़ंग नहर में डबकियां खा रहा है और चीखता जाता है। उन्होंने बख्तिक को पानी से बाहर निकाला और कहा, कौन है तो, और इस बाग में क्यों कर आया? मैं बख्तिक हूँ, बादशाह का वजीर, बख्तिक ने हकलाते हुए जवाब दिया। बख्तिक, वजीर? पहरेदारों में से एक ने हैरत से चिल्ला कर कहा, हम नहीं मान सकते। भला वजीर को इस हालत में आधी रात के वक्त बाग में आने और नहर में गोते खाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोग मुझे नहीं पहचानते। बख्तिक ने नाराज होकर कहा। पहरेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या करें। इतने में उमरू ने दरख्त के पीछे से आवाज दी, पहरेदारों, ये शख्स चोर है, बुरी नीयत से बाग में आन घुसा है, इसे पकड़कर दरख्त से बांध दो और सुबह बादशाह को इत्तला दे देना। पहरेदारों ने आनान फाना बख्तिक को पकड़ा और दरख्त के तने से बांध दिया। बख्तिक ने उमरू की आवाज पहचान ली थी। गिड़ गिड़ा कर कहने लगा, भैया उमरू, मेरी जान बचाओ, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा। अब उमरू दरख्त के पीछे है निकलकर सामने आया। बख्तिक को इस हालत में देखा तो खूब हंसा, कहने लगा, अफसोस कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पहरेदारों ने आपको पकड़ा है, वही छोड़ने का हक रखते हैं। ये ठीक है कि आप बख्तिक वजीर ही हैं, मगर जनाब, ये वजीर छोड़ वजीर आजम ही क्यों ना हूँ, हम इन्हें हरगज न छोड़ेंगे और सुबह बादशाह के सामने पेश करेंगे। पहरेदारों ने कहा, अच्छा बख्तिक साहब, बंदा तो इजाजत चाहता है, नींद आ रही है। उमरू ने हंसकर कहा और चलने के लिए कदम बढ़ाया। बख्तिक ने रोते हुए कहा, अच्छा, इतनी मेहरबानी करो कि मेरे कपड़े वापस कर दो। कौन से कपड़े? उमरू ने अनजान बनकर कहा। अब तो बख्तिक का पारा चढ़ गया, उमरू को बुरा भला कहने लगा। उमरू ने पहरेदारों से कहा, अफसोस, बेचारे का दिमाग खराब हो गया है, कल बादशाह से कह के इसे पागल खाने भेजवाना पड़ेगा, इसे उसी तरह बंधा रहने दो, कहकर वो पहरेदारों को अपने साथ ले गया। सुबह मुंह अंधेरे ही उमरू उठा, मकबल और अमीर हमजा और बुजुर्ग जमहीर को जगा कर उठाया। इतने में नौशीरवा और दोनों शहजादे भी बेदार हो गए। उमरू कहने लगा, हुजूर, कैसी उम्दा हुआ चल रही है, बाग की सैर कीजिए, लुत्फ आ जाएगा। नौशीरवा खुश हुआ और सब लोग बाग की सैर को चल पड़े। उमरू बड़ी मजे की बातें करता बादशाह और शहजादों को उसी जगह ले आया जहां पिछली रात बख्तिक वजीर को दरख्त से बांधा गया था। नौशीरवा की नजर जो ही बख्तिक पर पड़ी, हैरत से चील्ला उठा, हाय, ये मैं क्या देख रहा हूँ, बख्तिक तो इस हालत में यहाँ कैसे? बख्तिक ने शर्म से गर्दन झुका ली और कुछ जवाब ना दिया। उमरू यार ने कहा, हुजूर, रात के पहरेदारों को बलवा कर उनसे पूछिए, शायद वो कुछ बता सकें। उसी वक्त पहरेदार तलब किए गए। इन्होंने बयान किया कि आधी रात के ये शख्स नंगा धरंगा नहर में डबकियां खा रहा था। इसे बाहर निकाला तो कहने लगा, मैं बख्तिक वजीर हूँ। हमें यकीन ना आया, भला वजीर को इस हाल में आने की क्या जरूरत थी। इतने में ख्वाजा उमरू आ गए। उन्होंने बताया कि ये शख्स वाकई वजीर है, मगर मुमकिन है किसी बुरी नीयत से आया हो। हमने उसे दरख्त से बांध दिया, अब जो हुजूर का हुक्म हो वो किया जाए। इतने में आदि पहलवान इधर आ निकला। इसने रिश्वत देने की सारी दास्तान की सुनाई। बादशाह ने दांत पीस कर कहर की नजर से बख्तिक को देखा और कहा, ये नालायक हमारा वजीर बनने के काबिल नहीं है। उसके साथ जो कुछ हुआ ठीक है, आधी रात को बगैर इजाजत बाग में घुसने की यही सजा है। इसे सारा दिन बाग में बंधा रहने दो। बख्तिक ने रहम तलब निगाहों से बुजुर्ग जमहीर की जानिब देखा। बुजुर्ग जमहीर देख ही चुका था कि बादशाह तैश में है। उसे सिफारिश करने की जुर्रत न हुई। उसने अमीर हमजा के कान में कहा कि बख्तिक बेचारे को रिहाई दिला दो। अमीर हमजा ने बादशाह से कह सुनकर बख्तिक का कसूर मुआफ कराया। उमरू ने कपड़ों की गठरी ला कर दी और वो बदनसीब वहाँ से दम दबा के भागा। जब बहराम का जख्म भर गया और बुजुर्ग जमहीर ने कह दिया कि बहराम तंदुरुस्त हो चुका है, तो बादशाह ने इस खुशी में जश्न का हुक्म दिया। रात को शहर में चिरागा हुआ, आतिशबाजी छोड़ी गई, गरीबों में अशरफियां और कपड़े तकसीम किए गए। जगह जगह दावती और जलसे हुए। बादशाह ने अमीर हमजा
और उनके तमाम दोस्तों को अपने खास महल में दावत खास दी। इस महल का नाम चहल सुतून था। इसे चहल सुतून यूं कहते थे कि इसकी अजीम उश्शान इमारत 40 बड़े बड़े सतूनों के सहारे खड़ी थी। हर सुतून सफेद दूध पत्थर का बना हुआ था, जिसे संग मुरम्मर कहते हैं। महल चहल सुतून की छत पर से मदाइन शाद का नजारा बड़ा भला मालूम होता था। इसके कमरों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी और हर कमरे में कई कई लाख रुपए का कीमती फर्नीचर सजा हुआ था। बरामदों, गैलरियों और दरवाजों पर सियाह रंग के ताकतवर हबशी गुलाम पहरा देते थे, जिनके कंधों पर चमकती हुई फौलादी तलवारें धरी रहती थीं। महल के बागीचों में छोटे छोटे खूबसूरत हौज थे, जिनमें गुलाब का अर्क भरा हुआ था और बादशाह सुबह शाम उसी अर्क में गुस्ल करता था। इसके अलावा बेशुमार फवारे दिन रात चलते थे। 5 दिन तक अमीर हमजा और उनके दोस्त उसी महल में रहे। 6ठे दिन बादशाह ने आराम किया और अमीर हमजा से कहा कि वो इस महल में जब तक जी चाहे रहें। एक दिन अमीर हमजा और मकबल वफादार महल की छत पर गए और शहर का नजारा करने लगे। करीब ही एक और आलीशान इमारत आसमान से बातें कर रही थी। अमीर हमजा ने मकबल से पूछा, इस इमारत में कौन रहता है? सुना है कि ये नौशीरवा की बेटी शहजादी मेहर निगार का महल है। मकबल ने कहा, ये शहजादी इतनी खूबसूरत है कि इसके सामने चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है। अच्छा, अमीर हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, काश हम इस शहजादी को किसी तरह देख सकते। यही चीज तो मुश्किल है। बादशाह ने शहजादी की हिफाजत के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। महल में बगैर इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा शहजादी मेहर निगार हर वक्त अपनी सहेलियों और खादमाओं के झुरमुट में घिरी रहती है। ये औरतें उसे जरा सी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अभी ये बातें हो रही थीं कि दूसरे महल की छत पर कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर बहुत सी लड़कियां नमूदार हुईं। इनके दरमियान में शहजादी मेहर निगार भी थी। वो सब इस रोज शहर मदाइन का नजारा करने छत पर आई थीं। अमीर हमजा ने शहजादी को देखा और शहजादी की निगाह भी उन पर पड़ी। इसने अपनी एक कनीज से पूछा, हमारे आबा जान के महल चहल सुतून की छत पर ये 2 आदमी कौन हैं? शहजादी साहिबा, उनमें से एक अमीर हमजा हैं और दूसरे उनके दोस्त मकबल वफादार। हमने सुना है कि अरब के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। आज अपनी आंखों से देख लिया। शहजादी ने कहा। इधर अमीर हमजा ने मकबल का हाथ पकड़ा और छत पर से उतरकर नीचे चले गए। उस दिन से तबीयत ऐसी खराब हुई कि खाना पीना सब छूट गया। हर वक्त चुप चुप रहने लगे। बादशाह ने बहुत से हकीमों और तबीबों को इलाज के लिए बुलाया, मगर किसी की समझ में न आया कि अमीर हमजा को क्या मरज है। आखिर एक दिन उमरू यार और मकबल वफादार ने मौका पाकर अमीर हमजा के कदमों में सर रख दिया और रोने लगे। अमीर हमजा के भी आंसू निकल आए। अपने दोस्तों को उठाकर सीने से लगाया और कहा, भाइयों, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मालूम होता है कि मैं ज्यादा दिन ना जीऊंगा। मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। ए हमजा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उमरू ने कहा, कसम है पैदा करने वाले की कि हम तुमसे पहले अपनी जान दे देंगे। हमें अपने दिल का राज बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है। अगर हमारे बस में हुआ तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर अमीर हमजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हम चाहते हैं कि शहजादी मेहर निगार से हमारी शादी हो। उमरू यार रोते रोते एकदम कहा मार कर हंसा और कहने लगा, तुमने कमाल कर दिया। वाह भाई हमजा, तुमने इतनी सी बात थी जिस पर तुमने अपनी ये हालत बना ली। अगर तुम पहले ही दिन मुझे बता देते तो अब तक शहजादी मेहर निगार से तुम्हारी शादी हो भी चुकी होती। अब तो अमीर हमजा और मकबल ने हैरत से उमरू को देखा और पूछने लगे, आखिर तुम्हारे पास कौन सा जादू है जिसके बल बोते पर तुम ये शादी करा देते? जादू वादू तो अपने पास नहीं है। हाँ, एक तदबीर ऐसी है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो शायद बादशाह राजी हो जाए। जल्द बताओ वो क्या तदबीर है? क्या मुफ्त में बता दूं? उमरू ने कहा, ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेला। यार, तुम आदमी सख्त नामाकूल हो। अमीर हमजा ने झला कर कहा, अच्छा जाओ, 1000 अशरफियां तुम्हें दें। अब बताओ। उमरू ने जब 1000 अशरफीव की थैली कब्जे में कर ली तो कहा, बात यह है कि नौशीरा को कहीं तुम जैसा खूबसूरत और बहादुर नौजवान मुश्किल ही से मिलेगा। तुम फौरन ये बात बर्ज़ जमहर से कहो
कि वो बादशाह से शहजादी मेहर निगार का रिश्ता तुम्हारे लिए मान गए। मुझे यकीन है कि नौशीरवां इनकार नहीं करेगा। खुदा तुझे गारत करे। यही तदबीर थी जिसके लिए तूने हमसे 1000 अशरफियां ऐनत ले, अमीर हमजा ने नाराज होकर कहा और मुंह फेर लिया। लेकिन मकबल वफादार के दिल को उम्रू की बात भा गई। अमीर हमजा को दिलासा दिया, खुद बुजुर्ग जमहीर के पास पहुंचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। बुजुर्ग जमहीर ये सुनकर परेशान हुआ, कहने लगा, बेटा मकबल, तुम और तुम्हारा दोस्त हमजा मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज हो, लेकिन ये मुआमला ऐसा नाजुक है कि अगर बादशाह नाराज हो गया तो ना मेरी खैर है ना तुम्हारी। अच्छा, खुदा का नाम लेकर बादशाह की खिदमत में जाता हूँ और मौका पाकर उससे कहूँगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि वो ये बात मान ले। बुजुर्ग जमहीर जब नौशीरवां के पास गया तो देखा परेशानी के आलम में टहल रहा कि वो सख्त परेशान है। देखकर बुजुर्ग जमहीर का माथा ठनका। ये देख दिल में कहा कि शायद बादशाह तक पहले ही ये खबर पहुंच चुकी है। बेहतर यही है कि मैं अपनी जबान से उसका जिक्र ना करूं। उसने बादशाह को 7 सलाम किए और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। नौशीरवां ने उसको देखा तो कहने लगा, हम आपको अभी तलब करने वाले थे, अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो। मैं देखता हूँ कि हुजूर कुछ परेशान हैं। परेशानी की बात यह है कि हिंदुस्तान के बादशाह लिंधूर ने पैगाम भेजा है कि आइंदा वो हमें खराज अदा नहीं करेगा और ना अब हम उसे अपना मातहत ख्याल करें। ये नौशीरवां ने कहा, हमने सुना है कि ये लिंधूर बड़ा ताकतवर और बहादुर जवान है। 7 मन का फौलादी गर्ज लटों की तरह घमाता है और हिंदुस्तान के दूसरे बादशाह और राजा इससे थर थर कांपते हैं। जहां पनाह का इरशाद बिल्कुल सही है। बुजुर्ग जमहीर ने कहा, लिंधूर की ताकत और बहादुरी का यही हाल है और मुझे तो इस बात का खतरा है कि अगर इसकी ताकत को कुचला ना गया तो एक दिन वो मदाइन पर हमला कर देगा। ख्वाजा, तुम ठीक कहते हो, मगर सवाल तो ये है कि लिंधूर को किस तरह काबू में किया जाए। हमारे पास इसके मुकाबले का कोई आदमी भी नहीं। हुजूर, आदमी तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन बुजुर्ग जमहीर कहते कहते रुक गया। नौशीरवां ने तअज्जुब से बुजुर्ग जमहीर की जानिब देखा और कहने लगा, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? शायद आपका इशारा हमजा की तरफ है, मगर हमजा इतनी दूर जाकर लिंधूर से लड़ने पर रजामंद हो जाएगा। जहां पनाह, उसकी किया मुजाल कि आपका हुक्म ना माने। वो तो सर के बल जाएगा, मगर उसके साथ एक परेशानी ये है कि वो शहजादी मेहर निगार से शादी करना चाहता है। क्या कहा? हमजा हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। नौशीरवां ने गरज कर कहा। उसे ऐसा सोचने की जुर्रत कैसे हुई? भूल गया कि हम 7 सल्तनतों के बादशाह कहलाते हैं और वो सिर्फ मक्के के रईस का लड़का है। हमारी मोहब्बत और शफकत का उसने नाजायज फायदा उठाया है। हम अभी उसे मुल्क बदर करने का हुक्म देंगे। नौशीरवां के मुंह से गुस्से के मारे झाग उड़ने लगे। बर्ज़जमहर उसी तरह हाथ बांधे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह का गुस्सा कुछ उतरा तो बर्ज़जमहर ने कहा, हुजूर, जरा ठंडे दिल से इस मामले पर गौर फरमाएं। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमजा और शहजादी मेहर निगार की शादी हो, क्योंकि हमजा हमारी कौम का आदमी नहीं, वो अरब है और हम ईरानी। हमारी कौम के लोग इस शादी को पसंद ना करेंगे। लेकिन हमजा को टालने की एक ही सूरत है। उम्मीद है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। जल्द बताओ वो सूरत क्या है? हम इस पर अमल करने का वादा करते हैं। नौशीरवां ने कहा, किया। जहां पनाह, आप भरे दरबार में सरदारों से कहिए कि जो शख्स हिंदुस्तान जाकर लिंधूर से लड़े और उसका सर काट कर लाए, उसकी शादी शहजादी मेहर निगार से कर दी जाएगी। जैसा कि आपने खुद फरमाया है, हमारे पास लिंधूर के मुकाबले का कोई आदमी मौजूद नहीं। हमजा ही इस काम के लिए तैयार होगा। अगर वो हिंदुस्तान जाके लिंधूर के हाथों मारा जाए तो खुद बखुद इस का किस्सा पाक हो जाएगा, और अगर वो लिंधूर का सर काट कर ले आए तो तमाम हिंदुस्तान आपके कदमों पर होगा। फिर हमारी कौम के किसी आदमी को ये एतराज करने की जुर्रत ना होगी कि शहजादी की शादी एक अरब से क्यों की गई। नौशीरवां को ये तदबीर इस कदर पसंद आई कि उसे ने गले से लगा लिया और एक कीमती हार बुजुर्ग जमहीर को अता किया। अगले रोज दरबार में नौशीरवां ने खड़े होकर एक तकरीर की और ऐलान किया कि हिंदुस्तान का बादशाह लिंधूर बागी हो गया है
और उसने खराज देना बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे सरदारों और पहलवानों में से कोई शख्स लश्कर लेकर हिंदुस्तान जाए और लिंधूर का सर काटकर हमारे हुजूर में पेश करे। जो शख्स ये कारनामा अंजाम देगा, हम शहजादी मेहर निगार की शादी इससे कर देंगे।